तो अनुपमा की आगे वाली कहानी में ट्विस्ट और टर्न तो आए हैं, लेकिन सस्पेंस उससे ज्यादा बढ़ चुका है। अब अनुपमा किस तरीके से श्रुति का सच सबके सामने लेकर आएगी, क्योंकि यहाँ पर अनुपमा का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि श्रुति से है, जो भी यहाँ पर खूंखार है और उसी के साथ वो इतनी ज्यादा हद तक किसी को मैनिपुलेट कर सकती है। वो तो आप जानते ही हो कि आध्या को उसने किस तरीके से पट्टी पढ़ाकर अपने साइड कर लिया और अनुपमा का यहाँ पर उसने गलत इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीजें जो है आसान नहीं रहेगी अनुपमा के लिए। क्या इन सब चीजों में अनुज अनुपमा की मदद करेगा, अनुज को पता नहीं चलेगा। आध्या किस तरीके से रिएक्ट करेगी और उसी के साथ यहाँ पर अनुज अनुपमा कब मिलेंगे, और भी ढेर सारी चीजों की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैं हूँ कृतिका आदित्य और आगे वाली कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर श्रुति का सच जो है वो अनुपमा के सामने तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा अभी उसे सबको नहीं बताने वाली है। क्यों नहीं बताने वाली है? क्योंकि रेस्टोरेंट में यहाँ पर अनुपमा ने श्रुति से पहले ही बोल दिया था कि सारी चीजें बता दो। उसने यहाँ पर उसको बोला कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अब यहाँ पर अगर कोई प्रूफ नहीं है तो अनुपमा ये किस तरीके से साबित करेगी कि श्रुति ने ही ये सारी चीजें की है, क्योंकि वो तो मुकर जाएगी सबके सामने कि उसने ऐसा नहीं किया, अपनी बीमारी का फिर से ढोंग और बहाना बना लेगी। और अगर उसने ऐसा किया तो आध्या सबसे पहले जो है वो श्रुति को ही सपोर्ट करेगी, अनुपमा का तो बिल्कुल नहीं करने वाली है। तो अनुपमा तो यहाँ पर बचने की जगह फंस जाएगी। तो इस सब चीजों से बचने के लिए अनुपमा जो है अभी ना तो अनुज श्रुति के रिश्ते में कोई जहर डालने की कोशिश करना चाहती और ना ही यहाँ पर जो है वो आध्या को परेशान करना चाहती। लेकिन इन सब चीजों के अलावा जो है आपको एक चीज दिखाई जाएगी, वो ये कि अनुपमा धीरे धीरे करके सारे सबूत ढूंढेगी, श्रुति को इस हद तक यहाँ पर परेशान कर देगी, इस हद तक उसके सामने वो सारी चीजें रखेगी कि श्रुति खुद ब खुद परेशान होकर सारी चीजें बोल दे। यानी कि श्रुति की मुसीबतें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि शादी का माहौल है और शादी भी ऐसे जिसमें वनराज यहाँ पर नए टर्न और ट्विस्ट लेकर आने वाला है, पुलिस को लेकर आने वाला है। तो बात ही बात पे यहाँ पर अनुपमा जो है श्रुति को परेशान करने की कोशिश करेगी, पुलिस का उसे यहाँ पर डर दिखाएगी, ताकि यहाँ पर श्रुति जो है वो किसी न किसी तरीके से तो थोड़ा सा यहाँ पर रहम खाए। लेकिन फाइनली यहाँ पर श्रुति भी जो है दबने वाली नहीं है, वो भी पूरी तरीके से चालसाजी करती है और उसी के साथ अनुपमा के खिलाफ नए नए प्लान जो है एग्जीक्यूट करती है। आप जो कह रहे थे कि यहाँ पर श्रुति ने इतना बड़ा तो कोई गुनाह किया ही नहीं, बस उसने एक बात किसी से कही तो इन सब चीजों के लिए उसको जेल थोड़ी हो सकती है। तो किसने कहा उसे जेल होगी? उसे जेल नहीं होगी, बल्कि हमारा मोटिव जो है, मेकर्स का मोटिव, वो यहाँ पर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आध्या के सामने जो है श्रुति के जो अच्छेपन की पट्टी चढ़ी हुई है वो यहाँ पर से उतर जाए और अनुज और अनुपमा एक हो जाए। इसके लिए यहाँ पर मेन चीज क्या है? इसके लिए श्रुति को विलन साबित करना है, जो मैं आपको महीने भर से बता रही हूँ कि श्रुति विलन बनेगी, विलन बनेगी। किस तरीके से बनेगी ये आपने देख ही लिया, और उसी के साथ उसी ने यहाँ पर झोल झमेला किया था, ये भी पहले की ही वीडियो में बता चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर कहानी जब आपके सामने आ ही चुकी है, सच आपके सामने आ गया है, तो आपने देख ही लिया है कि बातें किस हद तक जो है यहाँ पर सही हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि श्रुति जो है वो आगे आने वाले दिनों में अनुपमा के लिए जो है नई नई मुसीबतों के साथ उसको मरवाने की भी कोशिश करेगी। जी हाँ, यहाँ पर जिन लोगों को लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, वो यहाँ पर ध्यान दे कि श्रुति का आज का जो एटीट्यूड था ना, उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि ये बंदी खुद और अनुज के लिए कुछ भी कर सकती है, जो यहाँ पर अनुपमा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। और उसके लिए अनुपमा को यहाँ पर मरवाना उठवाना कितनी बड़ी बात होगी? बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। और ये सारी चीजें उससे इस हद तक विलन बना देगी कि श्रुति को आगे आने वाले दिनों में फिर इस चीज का एहसास होगा कि उसने कितना कुछ गलत यहाँ पर कर दिया है। लेकिन इस विलन जितना ज्यादा वो बनेगी, उतनी ही ज्यादा आध्या की नजरों में से वो गिरती चली जाएगी। और जब तक यहाँ पर आध्या की नजरों में से वो गिरेगी नहीं, तब तक यहाँ पर वो जो है अनुपमा और आध्या और अनुज का मिलन नहीं होगा। तो इसलिए आगे वाली कहानी में सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ यहाँ पर वनराज ने अलग ही कांड यहाँ पर मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मुसीबतें कम नहीं है, वनराज अपना ही अलग पका रहा है। जो यहाँ पर टीटू का दोस्त था वो गायब हो चुका है, लेकिन फाइनली वनराज जो उसे ढूंढ लेता है। और उसी के साथ यहाँ पर टीटू को खबर हो चुकी है कि उसके साथ यहाँ पर वनराज कुछ करने वाला है। तो फाइनली यहाँ पर वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा और डिम्पी और टीटू की शादी के दिन आपको यहाँ पर कहानी दिखाई जाएगी, इस हद तक ड्रामे होते हुए कि यहाँ पर सब लोग चौंक जाएंगे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर डिम्पी को सारे घर वाले भी चेताते हुए दिख गए और उसी के साथ डिम्पी खुद भी इस चीज के लिए प्रिपेयर है कि आगे आने वाले दिनों में जो कुछ भी हो उसे टीटू से जो है अपना रिश्ता नहीं तोड़ना। लेकिन एक हद तक चीजें जो है वनराज इस तरीके से क्रिएट कर देगा कि डिम्पी खुद जो है टीटू से दूर होने की कोशिश करेगी। लेकिन फाइनली यहाँ पर सच की जीत होती है। जो कुछ भी यहाँ पर टीटू ने डिम्पी के लिए किया है वो सब कुछ भुलाया नहीं जा सकता, उसका प्यार भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पर टीटू जो है और डिम्पी वो भी एक ही
होंगे, यानी कि अनुज अनुपमा की तरह उनका प्यार भी सच्चा है तो फाइनली वो मिलकर ही रहेंगे, चाहे कोई भी उन्हें कितना भी अलग करने की कोशिश करे। रही बात बा और बाबूजी की, जो यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि वो तब जाएंगे जब यहाँ पर शादी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि शादी के अगले दिन वो घर से चले जाएंगे। लेकिन शादी तो कंप्लीट होगी ही नहीं, तो बाबूजी जाएंगे कैसे? यानी कि वनराज तो पहले ही ड्रामे इतने ज्यादा क्रिएट कर देगा कि बाबूजी कैसे जाएंगे, अपने बच्चों को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो फिर से एक इमोशनल अटैचमेंट जो है आपका बुजुर्गों के साथ, वो कनेक्ट करके यहाँ पर मेकर्स आपको दिखाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें भी वो यहाँ पर दिखाएंगे। तो इस हद तक ये सारे ट्विस्ट है, और उसी के साथ पाखी का भी ट्विस्ट यहाँ पर आगे वाली कहानी में वो डालेंगे। जब शादी हो जाती है तो अधिक कह के गया था कि शादी होने के बाद वो कस्टडी फिर से यहाँ पर लेगा, तो पाखी की भी जो है नैया डूबने वाली है, और फाइनली उसके पास एक ही सॉल्यूशन होगा, या तो वो विलन बन जाए या फिर वो यहाँ पर अपने आप को सुधार ले। और रही बात पाखी की और तोशु के, तो इन लोगों से सुधरने की उम्मीद तो ना की जाए, वही बेहतर है। ये पहले से ज्यादा बद से बदतर हो चुके हैं, तो पता नहीं अब क्या ही करेंगे, और मेकर्स इनको कब किस वक्त अच्छा बना दे और कब किस वक्त कितना ही ज्यादा बुरा बना दे, ये किसी को देखा नहीं है, ये किसी ने नहीं देखा। तो आगे वाली कहानी में हो सकता है कि मेकर्स इन सब लोगों को थोड़ा सा अच्छा बना दे, और हो सकता है कि बुरा भी बना सकते हैं। तो ये सब कुछ मेकर्स पर डिपेंड है, आगे वाली कहानी के हिसाब से वो यहाँ पर सोचेंगे कि इस पे क्या किया जाए। उसी के साथ यहाँ पर अगला ट्विस्ट जो है वो गुलाटी का आता है। जी हाँ, यहाँ पर सारी चीजों पर चर्चा कर रही है, थोड़ी सी लंबी वीडियो बन ही चुकी है, तो यहाँ पर गुलाटी की भी बात कर ली जाए, क्योंकि वो भी यहाँ पर सबसे बड़ा क्रिमिनल है, यानी कि उसको तो सजा होना बनता ही है। फिलहाल उसका ट्रैक यहाँ पर शो से आउट कर दिया गया है, क्योंकि इंडिया का ट्रैक है, और गुलाटी आपको कहाँ दिखाया जाएगा? अमेरिका में। जी हाँ, अनुपमा जिस तरीके से कहती है, तो उसके अमेरिका में जाने के बाद यहाँ पर चीजें बहुत ही ज्यादा उलझती हुई नजर आएगी, क्योंकि गुलाटी भी वहां पर जो एक सुपर पावर की तरह है, और उसी के साथ यहाँ पर कोई कुछ भी हो, कैसा भी हो, यहाँ से तो अनुज और अनुपमा एक होके चले ही जाएंगे, और वहां जाने के बाद यहाँ पर जो है श्रुति भी यहाँ पर एक्सपोज होगी, उसी के साथ गुलाटी भी एक्सपोज होगा, और राहुल भी एक्सपोज होगा, और सबके सामने चीजें आएंगी। स्पाइस एंड चटनी फिर से खुल जाएगा, सबके सामने अच्छी अच्छी न्यूज आएगी, अनुपमा की फिर से जो जितनी बदनामी हुई थी वो सारी रिकवर हो जाएगी, और इन सब चीजों के बीच में अनुपमा के कहीं दुश्मन जो है वो पनप जाएंगे। यानी कि यहाँ पर गुलाटी को पूरे हद तक तो जेल नहीं होगी ना, यानी कि उसको तो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए जेल होगी, और लेकिन यहाँ पर जो है वो वापस भी लौट कर आएगा, और फिर से अनुपमा के लिए मुसीबत क्रिएट करेगा। खैर ये बहुत ज्यादा लंबी बात हो गई है, पता नहीं इतना तो मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा आगे की कहानी में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना जो यहाँ पर मेकर्स ने एक से एक कड़ी को जोड़कर रखा है, आगे आने वाली हर एक एपिसोड के लिए एक नया ट्विस्ट है। जी हाँ, ये सारे एक ट्विस्ट है, और इन्हें ही आगे वाली कहानी में आप देखोगे। लेकिन मैं नहीं कह रही कि एक दो दिन के एपिसोड में आपको दिखाए जाएंगे, इनको होने में टाइम लगेगा। अभी जो है श्रुति का एपिसोड कुछ टाइम खींचेगा, इंडिया वाला ट्रैक कुछ टाइम खींचेगा, एक दो एपिसोड तो वनराज भी ले जाएगा अपने साथ, और उसी के साथ श्रुति को एक्सपोज होने में, अनुज अनुपमा को यहाँ पर एक होने में, तो यहाँ पर एपिसोड तो जो है आगे वाली कहानी में खींचने ही वाले हैं। तो ये आपको लगभग हो सकता है कि 10-15 दिन तक तो ये सारी चीजें जो है वो दिखाई जाए। तो सारा स्टॉक एक ही साथ मैंने आपको बता दिया है, तो अगर आपको सारी चीजें से अपडेट रहना है तो इसको देख लीजिएगा, आपको आगे वाली सारी कहानी की जानकारी जो है वैसे ही मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ होने के अलावा हमारा मेन मोटिव तो यही है, अनुज अनुपमा को एक करो, बाकी सबको बाढ़ में जाने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो अनुज और अनुपमा एक होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आध्या जो है वो भी अनुपमा के झोले में आ जाएगी। अनुपमा के पास सब कुछ होगा, यानी कि अनुज होगा, उसका प्यार, उसकी बेटी आध्या होगी, उसका अपना रेस्टोरेंट होगा, और उसी के साथ यहाँ पर जो यशदीप है वो भी आगे वाली कहानी में अनुपमा के लिए नई मुसीबत बनेगा। वो आप कहोगे कि यशदीप ने पहले ही मुसीबतें बढ़ा दी, तो वो मुसीबत कैसे बनेगा? तो स्पाइस एंड चटनी खुल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो है वो अनुपमा अनुज के झोले में चली जाएगी। तो यहाँ पर यशदीप को बुरा तो लगेगा, क्योंकि अनुपमा जो है वो अनुज की हो जाएगी, तो यहाँ पर उसको सबसे ज्यादा गिल्टी फील होगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अनुज की वजह से ही यहाँ पर श्रुति ने ये सारी चीजें करी है, और अगर अनुज की वजह से करी है तो इसका सबसे बड़ा ब्लेम जो है वो अनुज की टोकरे, यानी कि अनुज के सिर पर फोड़ने वाला है। लेकिन उसको नहीं पता कि इन सबसे बचाने का काम भी अनुज ने किया है। तो फाइनली यहाँ पर वो भी थोड़ा थोड़ा सा विलन बनते हुए आपको नजर आएगा, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो आगे वाली कहानी में आपको दिखाई जाएगी। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर जाकर मेरे चैनल का लिंक है उसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियो आपको वहीं पर ही मिलेगी। जी हाँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है और उसी के साथ आपको आगे से आगे सारी जानकारी की अपडेट जाननी है, तो प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और उसी के साथ यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आपको इन सारे ट्विस्ट में से कौन सा ट्विस्ट सबसे अच्छा लगा। क्या आप यहाँ पर अनुज अनुपमा को एक होते हुए देखना चाहते हो, उसी के साथ आध्या भी यहाँ पर अनुपमा से प्यार करे? अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।